अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम असद है और मैं क्रिप्टो विद पाकिस्तान चैनल की तरफ से आप लोगों के पास हाजिर हूँ। मैं तकरीबन 3-4 साल से क्रिप्टो के साथ अटैच हूँ, एज आ इन्वेस्टर भी, एज आ डाटा एनालिस्ट भी। तो मैंने अभी एक सिलसिला शुरू किया है। भाई मैं आपको एक कॉइन के मुतालिक बताया करूँगा, भाई इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल कितना है और आप इसके अंदर कितना ग्रो कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ, जैसे आप लोगों ने प्लाट लेना हो डीएचए में या वापडा हाउस में या किसी और बड़ी जो एक प्रॉपर्टी टाउन है, इंडस्ट्रियल जोन है, रेजिडेंशियल है, कोई भी जगह हो तो आप उसके मुतालिक रिसर्च करते हैं। भाई यहाँ पे आप हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोगों को कितना रिटर्न आएगा। तो इसी तरह मैंने भी एक सिलसिला शुरू किया है। भाई मैं आपको प्रोजेक्ट के मुतालिक बताया करूँगा, ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल है। आप इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर या 5 मंथ 6 मंथ आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने मैटिक के मतलब भी एक वीडियो बनाई है, डॉट के से रिलेटेड भी, और आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले भी मैंने फैंटम सैंड, ठीक है, और इस तरह बाकी जितने भी कॉइन हैं उनके मतलब एक जो फुल वीडियो है वो बनाई टोकन के मुतालिक, ताकि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेक्स्ट बुल रन के अंदर आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इसी सिलसिले में मैंने आज जो कॉइन सेलेक्ट किया है वो जीआरटी है। जीआरटी कॉइन क्यों सेलेक्ट की है? क्योंकि अभी आप लोग सारे लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, उसमें 4-5 प्रोजेक्ट हैं। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो जीआरटी की है। जीआरटी से रिलेटेड एक बड़ी जो तफसीली रिपोर्ट है, जीआरटी प्लस एआई से रिलेटेड, ठीक है, वो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी शेयर करता हूँ, ताकि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इस रिपोर्ट को भी अपने जहन में रखें और इस पोटेंशियल को भी जो इस इंडस्ट्री के अंदर है। आप सारे लोग जानते हैं भाई, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका डे बाय डे जो यूजेज है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ब्लॉकचेन के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। टेक्नोलॉजी में किस तरह भाई जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ये फास्ट करता है, प्रोसेस को फास्ट करता है, जो सेटलमेंट होती है बिटवीन ब्लॉक चेन्स, इवन द बैंकिंग सिस्टम, इवन इंडस्ट्री, हर चीज़ को ये एआई जो सिस्टम है ये सपोर्ट कर रहा है। और एक हम लोगों को ख़तरा भी है भाई, अगर ये एआई सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो फ्यूचर के अंदर जो ह्यूमन जॉब्स हैं उसके अंदर भी ये रोबोटिक सिस्टम्स आ जाएंगे और ये हम लोगों की जॉब्स को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। मगर वर्ल्ड, दुनिया ग्रो कर रही है तो आपको भी दुनिया के साथ ही ग्रो करना पड़ेगा। डेफिनेटली इसका भी कोई सोल्यूशन तो होगा ना इंडस्ट्री के पास। भाई वो अगर ह्यूमन की प्रेजेंस को कम कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आ रहे हैं तो उसके साथ एक दुनिया के सिस्टम को चलाने के लिए लोगों के लिए रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाएंगे, जहाँ पे ह्यूमन एआई के साथ काम कर सकें और एक अच्छा रोज़गार भी कमा सकें। अच्छा जी, जैसे जैसे एआई सिस्टम स्ट्रांग होता गया, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो है उसकी सेल्स में और उसके हार्डवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है लास्ट में 2012 से लेके 2018 तक, और उसके बाद भी अभी तक 2023 के अंदर तक। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जैसे ही इंटेलिजेंस बढ़ती गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड, तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर्स हैं और जो हार्डवेयर है, स्पेशली लाइक प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, उनके अंदर भी अपग्रेडेशन आई है। क्योंकि इतने हैवी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अगर आपका कंप्यूटर जो है स्टिल अभी 64 या 128 की रैम पे काम कर रहा होगा तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, क्विक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा भाई, रैम्स भी 1 GB 1 टेराबाइट तक पहुंच चुकी हैं। तो इसी तरह इसके सिस्टम्स में भी अपग्रेडेशन हुई है हार्डवेयर के, और उसके अंदर डे बाय डे इजाफा हो रहा है। लाइक माइनिंग आ गई है, ठीक है, माइनिंग माइनिंग के अंदर भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, हार्डवेयर उसका यूज़ हो रहा है। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं डे बाय डे जो है इजाफा होता जा रहा है।
मज़ीद मैं इस रिपोर्ट का जो लिंक है ना वो नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों में से कोई इसको जाके तफसीली तौर पे पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है। चलें हम अपने आज टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा टॉपिक है जीआरटी। जीआरटी ने बड़ा अच्छा एक स्लोगन बनाया हुआ है, लर्न एंड अर्न द ग्राफ। इससे रिलेटेड व्हाट इज ग्राफ, ऑर्गेनाइजिंग ओपन डाटा हैज क्रिएटर्स, ठीक है, सिक्योरिंग द नेटवर्क हैज डेलीगेटर्स। अच्छा, इसको जैसे ही मैंने रीड आउट किया है ना, तो सिंपल मैं आपको वर्डिंग में बता देता हूँ। जैसे ही टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा हुआ है तो ब्लॉक चेन्स के अंदर इंटेरिगेशन जो है ना, इंटरेक्शंस कह लें आप, ठीक है, डाटा की, वो बढ़ती गई है। और उस सिस्टम्स को फैसिलिटेट करने के लिए ग्राफ आया है। ग्राफ बेसिक क्या काम करता है भाई, अगर एक आपको मैं मिसाल देता हूँ, जॉब की रिक्वायरमेंट है स्पेन के अंदर, इटली के अंदर या अमेरिका के अंदर, ठीक है, उनको कॉफ़ी बनाने वाला चाहिए, कॉफ़ी या कोई शेफ़ चाहिए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट वो वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। हम लोग इधर पाकिस्तान में बैठे हैं, हम लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इस सिस्टम कि ये एक सिस्टम हम लोगों को फैसिलिटेट करेगा जॉब सर्चिंग के अंदर। हम लोगों की जो जॉब की हमारी लाइक हम लोग जिस फील्ड में प्रोफेशनल हैं, ठीक है, हम लोगों के क्या खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, उस हिसाब से हम लोगों को ये सिस्टम जो है जॉब फाइंडिंग के अंदर मदद देगा। ये एक आपको ना एक सिंपल मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, अगर मज़ीद आप डिटेल में जाएंगे तो ये डाटा से रिलेटेड है, कंज्यूमर का है, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड होगा, मार्केटिंग टूल्स और बिटवीन जो ट्रांजैक्शंस है, ब्लॉक चेन्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एक वसी प्रोजेक्ट है, डिटेल प्रोजेक्ट है। अच्छा, लास्ट मैं आपको इसका जो लिंक है ये भी नीचे शेयर कर दूंगा, ताकि आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं जाके। अभी थोड़ा सा प्रोजेक्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर, और लेटर ऑन दिसंबर के अंदर इन लोगों ने इसको प्रॉपर स्टार्ट किया था। इन लोगों ने जो फंड रेजिंग स्टार्ट की थी वो अप्रैल 2018 में की थी। और इसके बाद इन लोगों ने एक जो है ना ग्राफ लॉन्च होस्टेड सर्विस भी की जो मीटिंग है होस्ट की थी जनवरी 2019 के अंदर। और बेसिकली जो ग्राफ है ये वेब थ्री को सपोर्ट कर रहा है। वेब थ्री से जैसे लेयर वन है, टू है, और इसी तरह वेब थ्री के जो प्रोजेक्ट है उनको ये सपोर्ट कर रहा है। ग्राफ बेसिकली ना इथीरियम नेटवर्क के ऊपर इस वक्त काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो ब्लॉकचेन ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो इथीरियम है। तकरीबन इनको 3 साल लगे हैं जी मेन नेट के आने के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद इन लोगों ने अपनी जो सेल है जीआरटी की वो स्टार्ट की है। करंटली इस प्रोजेक्ट के साथ 200 इंडिकेट इंडेक्सर हैं, ठीक है, और तकरीबन 1000 के नज़दीक जो है ना एक डेवलपर। मैं ये ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई हैं आसान अल्फाज में, भाई इसके साथ कम अज़ कम भी इस वक्त जो 200 है ना इसके फैसिलिटेटर है, जो लोग इनके साथ अटैच हैं, डायरेक्ट अटैचमेंट है, जॉब्स कर रहे हैं। और 1000 जो है ना डेवलपर्स हैं जो इनके साथ अटैच हैं डिफरेंट लोकेशन से, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ना मेन स्ट्रीम पर लेके आने के लिए काम कर रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। जीआरटी जो है ये ERC20 जो टोकन है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके थ्रू काम करता है। और अभी जो इसकी मेन सप्लाई है मार्केट के अंदर वो तकरीबन 10 बिलियन जो है ना कॉइन्स, ये मार्केट के अंदर सर्कुलेटेड है। और इन लोगों की एक और अच्छी चीज़ है भाई, 3% जो है ना ये एनुअली अपने प्रोजेक्ट के साथ काम करने वाले लोग जो है ना उनको इंसेंटिव देंगे इन टोकन्स में से। जो भी टोकन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं उनको एज आ ट्रांजेक्शन फीस, ठीक है, और उसके अगेंस्ट वो लोग इशू करेंगे इन लोगों को। मजीद ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट जो है ना इसके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैं कोई बंदा इंटरेक्शन करता है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के साथ, तो सबसे पहले वो इंडेक्सर को करेगा। इंडेक्सर जो है ना ये जीआरटी टोकन को स्टेक करेगा, ठीक है, और साथ जो है क्वार्टर्स,
ठीक है। ये जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उससे रिलेटेड वो उसकी फ़ीस को चार्ज करेगा, और उसको अगर वो डिस्काउंट देता है या अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस के अंदर, तो वो या रिवार्ड देता है तो उसके अंदर वो जीआरटी टोकन देगा। और कंज्यूमर जो है ये आपको एंड यूज़र है, ठीक है, यही डिमांड जनरेट करेगा डाटा से रिलेटेड, और फिर इस प्रोजेक्ट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए वो इसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यानी कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे कोई डाटा चाहिए, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा। इसके ऊपर जैसे 1000 लोग काम कर रहे हैं, डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो हर डेवलपर्स की डिफरेंट फ़ीस है। तो वो उस जो मुझे अच्छा लगेगा फ़ीस के हिसाब से मैं उसके साथ कांटेक्ट करूँगा, उसको अपनी रिक्वायरमेंट दूँगा। वो फिर मुझे इन ब्लॉक चेन्स के ऊपर जो भी डाटा अवेलेबल है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, कोई भी मुझे कोई ज़रूरत है किसी भी डाटा की जो मेरी एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर सकता है, वो ये लोग मुझे प्रोवाइड करेंगे। अभी जीआरटी के टोकन को देख लेते हैं। जीआरटी टोकन जो है अभी 0.4234 प्राइस है आज, इसकी 15% इंक्रीज है इसके अंदर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 10,79 मिलियन, और फिर आगे राउंड अबाउट है, यानी कि आप कंसिडर करें 10 बिलियन ही है। और इसका जो आज टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो 39 हंड्रेड मिलियंस के करीब हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले ना हम लोग इसके वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं। अगर वीकली चार्ट के अंदर देखें तो अभी तक ये रेड जोन के अंदर चल रहा है। आप फिबोनाची चार्ट के थ्रू अगर देखते हैं इसको, तो इसके जो हाईएस्ट इसने बनाया था वो 2.85 तक अपनी कैंडल लेके गया था। अगर आप इसको ट्रैक डाउन करते हैं ग्राफ को नीचे तक, इसकी बॉटम प्राइस तक, जो बॉटम सपोर्ट है इसकी 0.0069 तक, तो लास्ट जो बेरिश है रन, उसके अंदर इसने अपनी बॉटम को जाके तकरीबन टच किया 0.0477, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने इम्प्रूव करना शुरू किया। अभी लास्ट वीक में इसने बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। अभी इस वीक की कैंडल जो रेड है, मगर इसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो आप अभी इसको कह सकते हैं ये रेड जोन के अंदर है। जैसे ही ये इसका जो ग्रीन जोन है वीकली चार्ट में वो 0.61 यानी कि 0.67 जो है, जैसे ही ये उसको क्रॉस करेगा तो इसके अंदर ये भी बुल रन की दौड़ में शामिल हो जाएगा, और ये बड़ा जल्दी जाके $1 को टच करेगा। तो अगर बुल रन की जो फोरकास्ट दी हुई है अभी बीटीसी से रिलेटेड, वो अप्रैल के अंदर उसकी हाल्विंग है। उसकी डेट मैं लेटर ऑन आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप उस हिसाब से अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान कर सकें। तो अगर आप इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विद इन 2 to 3 मंथ ये इजीली $1 को टच कर सकता है। क्योंकि इस कॉइन की जो अच्छी एक खासियत है ना, ये फैसिलिटेट कर रहा है वेब 3 को। वेब 3 के जो प्रोजेक्ट्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक तो है, और सबसे बड़ी ये चीज़ ये इथीरियम नेटवर्क के साथ अटैच है। इथीरियम नेटवर्क या इथीरियम ब्लॉकचेन्स के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ग्रोथ रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हुई है। और इसी तरह इसकी जो एथेंटिसिटी है प्रोजेक्ट की वो ज़्यादा है। इसके प्रॉपर एसओपीस हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, इसका वाइट पेपर, इसका रोड मैप, एवरीथिंग इसकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो आप उसको जाके पढ़ भी सकते हैं। मज़ीद मैं लिंक भी नीचे शेयर कर देता हूँ, मज़ीद डिटेल में जाके आप इस प्रोजेक्ट को देखें और उस हिसाब से फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट वो प्लान करें। मज़ीद अगर हम 1 डे का चार्ट देखते हैं तो इसकी जो अपर रेजिस्टेंस है 0.49, इसको अगर ये ब्रेक आउट करता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो है ना 0.70 है। तो स्टेप वाइज ये दोबारा अपने आप को बिल्ड कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज के अंदर इसके अंदर बड़ा अच्छा मज़ीद जो है रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आ सकती है। अगर ये आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नई जो इन्फॉर्मेशन है जैसे ही मैं उसकी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।